नमस्कार। विविधाः रोगा जायन्ते प्रायः मलस्य संचयात्। आयुर्वेद का ये बहुत ही प्रमुख वाक्य है कि जब आपके पेट के अंदर मल चिपक जाता है तो 80 प्रकार के रोग उससे पैदा होते हैं। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों में दर्द, मोटापे का बढ़ना, एसिडिटी, गैस, सिर दर्द, माइग्रेन, ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट आपके पेट खराब होने के हैं। इन सब को ठीक किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको आज 3 आसन बताऊंगा। 2 आसन तो आपको पहले करने हैं, बिल्कुल सरल हैं, और एक आसन उस समय करना है जिस समय आपका पेट साफ करने का समय आता है। तो पहला आसन मलासन है। आज पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा कि क्यों आपका मल पेट के अंदर चिपक जाता है और क्यों 10 से 15 सेकंड का समय लगना चाहिए केवल आपको स्टूल पास करने के लिए। 50 सेकंड का समय यूरिन पास करने के लिए और स्टूल पास करने के लिए 10 से 15 सेकंड काफ़ी होते हैं। फिर क्यों आखिर आधा आधा घंटा हमको बैठ कर के वहाँ पर ये कहना पड़ता है कि मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू। तो इसके लिए पहला स्टेप निभाओ। गिलास में पानी लेना है। अगर आप मटके का पानी प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर क्या मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ऑटोमेटिकली एल्कलाइन हो जाता है। तो मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। मटके के पानी को अगर आपके यहाँ सर्दी ज़्यादा है या कफ बनता है आपको, तो सुबह गुनगुना पानी यूज करना है। और नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप नॉर्मल पानी पिएंगे, लेकिन पिएंगे कैसे? ऐसे मलासन में बैठ करके। घूंट घूंट करके पानी पीना है, 1 से लेकर के 3 गिलास, जितना आप आसानी से पी सको। पानी पीने के बाद हम करेंगे मल बहिष्कृत आसन। यहीं से ऐसे पहले राइट पैर को इस तरह से हमने एड़ी उठा लिया है और ये घुटने पर दबाव डालेंगे और इसका प्रेशर जाएगा हमारी आंतों के ऊपर। ऐसे ही फिर पैर बदलते हुए दूसरे घुटने को नीचे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पूरा ट्विस्टिंग आ गई है पेट के ऊपर, तो आंतों में जो जमा गंदगी है उसको निकालने का काम करता है ये आसन। ऐसे 3 बार हमने दोनों साइड घूमते हुए और अच्छी ट्विस्टिंग देते हुए ये आसन करना है। इतनी देर में आपको नेचुरल कॉल आ जाएगी और जैसे ही आप नेचुरल कॉल के लिए जाएं स्टूल पास करने के लिए, तो आपको क्या करना है, वहाँ बैठेंगे कैसे देखिए। इस तरह से बैठ गए हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे चिन के नीचे दोनों हाथ लगा लेने हैं इस तरह से। जैसे ही आप चिन के ऊपर प्रेशर देंगे और यहाँ पर एक्यूप्रेशर होगा तो आंतें मल को छोड़ देंगी और जो चिपक है, जो चिपचिपापन है, वो सब बाहर निकल जाएगा। गंदगी बाहर निकल जाएगी। गंदगी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिए। जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने से पहले अगर आप पानी पी लेते हैं तो ऐसे में भोजन पूरा पचता नहीं है, चिपक जाता है। या खाना खाने के बाद अगर आप पानी पी लेते हैं तो वहाँ भी ये संभावना ज़्यादा होती है कि भोजन चिपक जाता है, और चिपकता है तो फिर वो अंदर सड़ता है, गलता है, वो पचता नहीं है। जब आप कभी कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं और बहुत गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो वो भी पचता नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी कि तीसरे दिन में जाकर के वो भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो पचता नहीं है तो अंदर सड़ता है और सड़ने के बाद फिर वो टॉक्सिन्स में तब्दील हो जाता है और वो फिर आपकी चर्बी को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। अल्टीमेटली आपका मोटापा, माइग्रेन, कब्ज, ये सारी पाइल्स आदि की शिकायतें आपको चालू हो जाती हैं। तो आप ऐसे में कुछ, मान लीजिए, गरिष्ठ भोजन करने के बाद सात्विक भोजन भी करते हैं, यानी कि हल्का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो वो भी वहाँ जो सड़ रहा भोजन है उसमें जाकर के विकृत हो जाता है और वो भी हिस्सा बन जाता है टॉक्सिन्स का। इसलिए आपका पूरा पेट साफ होना जरूरी है एक ही बार में। ये तीनों अभ्यास अगर आप डेली प्रतिदिन करेंगे तो 7 दिन के अंदर आपका पूरा पाचन तंत्र स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और पेट, ये तो पहले दिन से ही आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन आप खाना चबा चबा करके खाएं और रात के समय 7 बजे से पहले पहले अपना मील पूरा कर लें। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन रात को बिल्कुल ना करें। दोपहर में अगर आपने गरिष्ठ भोजन किया है तो विश्राम बिल्कुल ना करें। दिन भर अपने कार्यों में आप गति बनाए रखिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और अच्छी अच्छी वीडियो आपको भेजते रहेंगे। वीडियो दूसरों को शेयर करते जाइए।